वक्त पूरा विश्व जो है भारत की ओर कहीं ना कहीं देख रहा है तमाम समस्याओं के समाधान के हेतु। और यहाँ पर बात हो कोलकाता की, तो कोलकाता में जिस तरह से डॉक्टर रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आज अदालत ने सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि फिर कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देर हुई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ित की निजता और गरिमा का सम्मान का ख्याल रखा जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसकी डेड बॉडी की तस्वीर हटाई जाए। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई दोनों ने अपनी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। इसके अलावा डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है। अदालत ने बंगाल सरकार के आरजी के अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे। तो वहीं सीबीआई ने भी कोर्ट को बताया कि उसकी जांच कहां तक पहुंची है। आज की सुनवाई में बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हड़ताल की वजह से अब तक 23 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें बंगाल सरकार की रिपोर्ट की कॉपी अभी तक नहीं मिली। इस पर सीजीआई ने कहा कि वो राज्य पुलिस की जांच पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि सीबीआई की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। अदालत ने सीबीआई से एक हफ्ते में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। लिहाजा अगली सुनवाई मंगलवार यानी कि 17 तारीख को होगी। सीजीआई ने आज फिर कहा कि इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी हुई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस परदीवाला ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ पुलिस की तरफ से दिया जाने वाला चालान मौजूद नहीं है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि बिना चालान के पोस्टमार्टम हुआ? इस पर बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें इस बिंदु पर जवाब देने के लिए समय चाहिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हड़ताली डॉक्टरों को कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के लिए कहा। सीजीआई ने कहा कि अगर वो 5 बजे तक काम पर लौट आते हैं तो कोई भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी। तो सीबीआई दाखिल करेगी नई स्टेटस रिपोर्ट इस पूरे मामले पर। कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए बंगाल सहित पूरे देश में लगातार लोग मांग कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण कोलकाता में प्रदर्शन वाले स्थल पर लोगों ने देखा और पीड़िता को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो कोलकाता दुष्कर्म मामले में यहां पर लगातार विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी और आज कोलकाता के इस पूरे कोर्ट में सुनवाई हुई है और विकास सारथी भी हमारे साथ और जानकारी के साथ। विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है, जो भी कोलकाता पुलिस की जांच रही है, जो उनकी कार्रवाई रही है, उस पर बेहद गंभीर सवाल यहां पर उठाए हैं और क्या कुछ हुआ आज अदालत में? बिल्कुल जया, यहाँ पर कुछ बातों को लेकर सीबीआई और स्टेट पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें टकराव देखने को मिला। चाहे वो अननेचुरल डेथ को अनाउंस करने, उसको रजिस्ट्रेशन करने की बात हो, उसके समय को लेकर के सीबीआई का ये कहना है कि डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि 11:30 बजे अननेचुरल डेथ की कंप्लेंट रजिस्टर की गई, जबकि बंगाल पुलिस या बंगाल सरकार का दावा है कि दोपहर 2:55 पर ये कंप्लेंट दर्ज कर ली गई थी। तो यहाँ पर दोनों की स्टेटमेंट्स में विरोधाभास दिखता है और कुछ बातों पर भी सीबीआई ने आपत्ति जताई। मसलन जो पीड़ित के आसपास से सैंपल जो लिए गए थे उनके प्रिजर्वेशन को लेकर के जो तरीका अपनाया गया पुलिस की तरफ से, उस पर सवाल उठाए गए हैं। इसी वजह से सीबीआई ने यह कहा कि हालांकि पहले बंगाल पुलिस ने भी जो सैंपल्स लिए गए थे घटनास्थल से उनको सेंट्रल एफएसएल में ही भेजा था, फॉरेंसिक लैब में भेजा था, लेकिन सीबीआई दोबारा एक बार फिर से सैंपल्स भेजेगी और रिपोर्ट उसके आधार पर तैयार की जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होगा क्योंकि अगली सुनवाई में कोर्ट को ये साफ हो पाएगा कि जो स्टेट पुलिस ने जो सैंपल्स भेजे थे उसकी रिपोर्ट और सीबीआई के की तरफ से जो रिपोर्ट दी जाएगी उन दोनों में समानता है या उनमें कुछ फर्क है। इसके अलावा यहाँ पर ये इस बात को लेकर के भी आपत्ति जताई गई कि एक प्रक्रिया होती है पोस्टमार्टम को लेकर जिसमें जांच अधिकारी एक फॉर्मल रिक्वेस्ट देता है मेडिकल ऑफिसर को पोस्टमार्टम के लिए, जिसे कानूनी भाषा में पोस्टमार्टम चालान कहा जाता है। तो ये चालान कोर्ट ने जब देखा कि जो फाइल सीबीआई की तरफ से कोर्ट को दस्तावेज जो दिए गए हैं उसमें ये चालान नहीं है, सीबीआई
का भी ये कहना है कि पोस्टमार्टम चालान उनको नहीं मिला है बंगाल सरकार की तरफ, बंगाल पुलिस की तरफ से। ये एक बहुत बड़ा लैकुना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है कि बगैर इस चालान के पोस्टमार्टम किया गया तो एक बहुत गंभीर मामला है और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये जस्टिस पारदीवाला ने टिप्पणी भी की। हालांकि बंगाल सरकार ने कहा कि वो इसको लेकर के अपना विस्तृत जवाब देंगे अगली सुनवाई से पहले कि आखिर पोस्टमार्टम चालान क्यों नहीं मिल पाया बंगाल पुलिस से सीबीआई को, और किसने इस पोस्टमार्टम के लिए रिक्वेस्ट दी थी मेडिकल ऑफिसर को, ये सारी जानकारी दी जाएगी। इस बीच में जय, एक और सबसे अहम बात की जो हड़ताल चल रही है जूनियर डॉक्टर्स की, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दी है एक तरीके से कि कल 5 बजे तक ये जूनियर डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें दोबारा, क्योंकि वहां पर लाखों लोगों को इसके चलते दिक्कत हो रही है। सुबह बंगाल सरकार की तरफ से बताया गया कि 23 लोगों की मौत हो चुकी है और ये कोर्ट ने यहां पर यह भी नोट कराया ऑर्डर में कि अगर ये डॉक्टर्स कल 5 बजे तक काम पर वापस लौट आते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई, कोएर्सिव एक्शन राज्य सरकार नहीं करेगी। हालांकि अगर 5 बजे के बाद भी ये लोग वापस काम पर नहीं जाते हैं, सेवाएं बहाल नहीं होती हैं, तो नियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक सरकार जो कार्रवाई करने के लिए कर सकती है वो करने के लिए स्वतंत्र होगी। तो एक तरीके से डॉक्टर्स को भी एक कोर्ट ने आग्रह भी किया है और एक डेडलाइन भी सेट की है कि 28 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इस हड़ताल से और इससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं और उनका इसमें कोई दोष नहीं है। ये सबसे बड़ी बात कि मरीजों का इस पूरी घटना से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए आप काम पर लौटें। सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी इन डॉक्टर्स की, सीआईएसएफ वहां पर है। 5 बजे तक की एक डेडलाइन यहाँ पर कोर्ट ने सेट करी है। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी भी जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, हमने देख रहे हैं लगातार जो विरोध मांग है, जो प्रदर्शन है वो जारी है। ये एक पीड़िता को लेकर जो न्याय की मांग है उसकी लौ अभी तक कोलकाता में निरंतर जलती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो डॉक्टर्स हैं उन्हें वापस काम पर लौटने का यहाँ पर आग्रह किया गया है और डेडलाइन भी दी गई है। क्या कुछ आज सुनवाई के बाद आपको प्रतिक्रिया मिल रही है वहां पर कोलकाता में? देखिए, पहली बात तो है कि आज जो 1-1.5 घंटा की सुनवाई है वो इसी जगह पे जाकर जो जूनियर डॉक्टर यहाँ पे हड़ताल पे है और न्याय की मांग लेकर आंदोलन में है, या बंगाल के लोग जिस न्याय को लेकर आंदोलन पे है, इसी जगह पे फिर से एक पेच पर अटक गया है। मैं अगर जूनियर डॉक्टर की बात करें तो उनका कहना है कि हमें न्याय से मतलब है और हम नहीं चाहते कि हम हमारे ड्यूटी से दूर रहे। और ये जो रिपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है कि 23 मरीजों का मौत हुआ है हमारी नहीं मौजूद होने के कारण, यह गलत है और इस तरह की कोई स्थिति है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, उनका कहना है कि हम जो लोग अभी यहाँ पे काम से दूर रहे हैं और क्या कहते हैं, जिसको हम स्ट्राइक पर है या हड़ताल पर है या सीज वर्क पर है, ये सिर्फ 2% लोग हैं पूरे हेल्थ सिस्टम की। अगर 2% की हड़ताल पे जाने से 23 लोगों की मौत है तो इनका सवाल है कि तो बंगाल की जो हेल्थ सिस्टम है उसका हालत क्या है, ये बता देते हैं कि 2% लोग हड़ताल पे जाने के कारण 23 मरीजों की मौत हो गया। तो ऐसा ही बुरा हालत है बंगाल की हेल्थ सिस्टम का। तो किसी ना किसी जगह पे इस डेडलाइन कल शाम को 5 बजे तक, जैसे बता रहे थे हमारे साथी, और ये 23 लोगों की मौत और ये हड़ताल इस जगह पे आके पूरे स्थिति फिर दोबारा राउंड, जैसे हम कहते हैं कि स्क्वायर वन पे पहुंच गया, शायद ये स्क्वायर वन पे पहुंच गया। लेकिन ये कल शाम को 5 बजे तक की ये जो मोहरत है, इसके बारे में डॉक्टर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे, इसके लिए हमें इंतजार है। लेकिन इनिशियली इनका जो रिएक्शन है वो है कि शायद इस जगह से इस पेज को खोलना पड़ेगा किसी न किसी जगह पर। जी बिल्कुल। विकास हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, यहाँ पर दोबारा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की बात हुई है, सीबीआई दोबारा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। साथ ही जो बंगाल सरकार की रिपोर्ट है वो नहीं मिली है, उसको लेकर भी यहाँ पर कुछ संशय है, कुछ कंफ्यूजन है। जय, वो स्टेटस रिपोर्ट बंगाल सरकार की तरफ से दी गई थी सुबह। आप याद करें कि जो घटना के बाद पूरी तोड़फोड़ हुई थी और हजारों लोग अस्पताल में घुस गए थे, उन्होंने जहां पर घटना हुई थी उस जगह को भी, वहां पर भी उसको तोड़फोड़ की थी। तो इसको लेकर के बंगाल सरकार से जवाब मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने, वो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है। हालांकि सुबह सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि उनको सुनवाई से पहले ये रिपोर्ट बंगाल सरकार की तरफ से नहीं दी गई। आखिर बंगाल सरकार सीबीआई से कुछ छुपाना क्यों चाहती है, ये उनकी टिप्पणी थी।
अब उस रिपोर्ट पर बहुत ज़्यादा आज चर्चा नहीं हुई, क्योंकि जो मुख्य विषय था वो जांच को लेकर के बंगाल सरकार की जांच कैसे, बंगाल पुलिस की जांच किस तरह से हुई थी, सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है और डॉक्टर्स की हड़ताल, इन्हीं पर ही पूरी सुनवाई का फोकस रहा। तो अपने डिफेंस में, बचाव में बंगाल सरकार ने क्या दलीलें दी हैं उस स्टेटस रिपोर्ट में, ये पता चल जाएगा, क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट भले ही सील्ड एनवेलप में दी गई है, बंगाल सरकार की रिपोर्ट को लेकर के उस तरह की कोई कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पर शायद नहीं रहेगी, और इसीलिए जब वो पार्टीज को सौंपी जाएगी तो वो उसमें ये बात साफ हो पाएगी कि आखिर कैसे पूरा पुलिस महकमा इस बात को नहीं भांप सका कि वहां पर इतनी बड़ी तादाद में हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं और उन्होंने अस्पताल में न केवल तोड़फोड़ की बल्कि क्राइम सीन को जाकर के भी प्रभावित किया। क्या इसमें अपना बचाव को लेकर के क्या कहना है बंगाल पुलिस का, ये उस रिपोर्ट से, उस स्टेटस रिपोर्ट से ही साफ होगा। बिल्कुल, प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, यहाँ पर सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारी भी हुई है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहा है कोलकाता से? साथ ही यहाँ पर जब विरोध प्रदर्शन जो चल रहे हैं, अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, ऐसे में क्या जो तमाम डॉक्टर्स इस वक्त रोड पर हैं, कुछ उनकी तरफ से ये प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं कि विरोध प्रदर्शन को थोड़ा सा हॉल्ट करते हुए अब वो अपने काम पर वापस लौटें? हमें पता चलेगा, लेकिन जो हमारी सोशल मीडिया के थ्रू और उनसे बात करके, और जब वो लोग ये जैसे आप दिखा रहे थे, तस्वीर दिखा रहे हैं अभी तस्वीर में कि वो लोग सीधा प्रसारण देख रहे थे, उस वक्त उनका जो टिप्पणी है, मैं विकास से सहमत हूं एक जगह पे, जो स्टेट गवर्नमेंट की स्टेटस रिपोर्ट है उसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं हो पाया आज की ये जो सुनवाई है उसमें। लेकिन प्रॉब्लम इसी बात की है कि यहाँ पे जो डॉक्टर है, जो लोग अपने सिक्योरिटी को लेके चिंतित है, उनकी मांग यही है कि बंगाल की स्टेटस रिपोर्ट के बारे में पता चले। जिस तरह से हजारों लोग हमारी ऊपर आक्रमण करके 14 तारीख रात को पूरे जगह को नष्ट करने की कोशिश किया है, उसके बारे में जो सरकार, जो पुलिस ऐसा कर सकती है, तो उनकी सिक्योरिटी के बारे में, उनकी दिया हुआ सिक्योरिटी के बारे में हम कैसे भरोसा कर सकते हैं और कैसे हम लोग काम पे लौट सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि ये जो सीआईएसएफ की बात बार बार कहला जा रहा है, ये सीआईएसएफ की बात सिर्फ आरजी कॉलेज में है। पूरे देश में, पूरे कोलकाता में जितने सारे मेडिकल कॉलेज है, वहां पे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो हम अगर काम पे लौट के आए तो हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेंगे? क्या ये प्रदेश सरकार, जिन्होंने लोग भेजकर 14 तारीख रात को हमारे यहाँ पे तोड़फोड़ किए थे, ये प्रदेश सरकार जिनका उपस्थिति में बताया ये जा रहा है कि सारे के सारे सबूत नष्ट किया गया था, अगर इस प्रदेश सरकार की सिक्योरिटी के ऊपर हमें भरोसा पहले भी नहीं था, 28 दिन के बाद भी नहीं है, जब यहाँ पे ये बात की फैसला नहीं हो पाया कि जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया था वो लोग कौन थे और क्या हुआ है, प्रदेश सरकार इसके बारे में क्या स्टेप लिया है, तो हम कैसे ड्यूटी पे ज्वाइन करें। लेकिन ये उनका प्राइमरी जो रिएक्शंस है, ऐसा रिएक्शंस है। लेकिन फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट की बात सुनकर, कल शाम 5 बजे की बात सुनकर ये लोग क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके इंतजार में है हम। जया, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी और प्रसन्नजीत बख्शी इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो कोलकाता दुष्कर्म मामले में फिलहाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी यहाँ पर अहम सुनवाई हुई, जहाँ पर कोलकाता पुलिस की कार्यवाही पर यहाँ पर तीखे सवाल यहाँ पर उठाए हैं। कोलकाता सरकार, कोलकाता पुलिस दोनों ही इस वक्त सवालों के घेरे में हैं। देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अगली सुनवाई के दौरान वो अपना जवाब दाखिल करेगी कई अहम मुद्दों पर, जिस पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवाल उठाए हैं। फिलहाल यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आग्रह किया गया है कि वो कल 5 बजे तक काम पर लौटें। देखते हैं इस पूरे कांड में क्या कुछ आगे निकल कर आता है। और आइए अब नजर